हाय, वेलकम बैक टू केसीसी। मेरा नाम कृष्णा कुमार। मैं इस चैनल पे मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूँ। आप इसको विश्वास करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिक होगा, कुछ इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप देखिए तो यहाँ पे वर्ड जो है, इसमें हम इसको बोल सकते हैं, ये जो बना है ये एक्चुअली में ग्रीक वर्ड है। दिस इज ए ग्रीक वर्ड। और इसको हम अगर क्लासिफाई करें, ट्राई गोनो, या आप इसको ऐसे करें, ट्राई प्लस गोनो और प्लस मेट्री या मेट्रो। तो ट्राई का मतलब को सबको पता है, थ्री, और गोनो एंगल, एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है तो उसी में हम समझ रहे हैं गोनो एंगल, और मेट्रोन का मतलब मेजर। अगर हम इसको एक लाइन में जोड़े तो वो बोल सकते हैं कि ये जो है इसमें इट इज, या इन दिस चैप्टर, सबको अगर मिला दें, मेजर मेजर ऑफ ट्राइंगल, मेजर ऑफ ट्राइंगल। तो हम इसमें ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल का मेजर करेंगे। और ये ट्राइंगल कैसा होगा, तो ट्राइंगल आपका होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम ज्यादातर पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो देख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इसका नेमिंग करें तो एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 डिग्री बन रहा है एंगल बी पे। 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और ये P फॉर परपेंडिकुलर, 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 और B बेस। हाइपोटेनियस ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये और ये चेंज होगा, डिपेंड करेगा थीटा कहां पे है। ठीक है, अगर थीटा यहां पे है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो हम लिख सकते हैं थीटा के सामने जो हमेशा होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, तो ये है बेसिक, पता होना चाहिए। अब देखिए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्या करे थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच बराबर हम बोल सकते हैं रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? इस चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग को बिना मतलब उस पर चढ़े हुए, इंच फीता को बिना हम यूज किए हुए, हम बिल्डिंग का हम हाइट निकाल सकते हैं, टावर का हाइट निकाल सकते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे इस बेस पे तो आपको समझ में आएगा। बिना हम इस पार रहे, नदी है, नदी का चौड़ाई हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको, जैसे कि आप समझ, जैसे मान लेते हैं कि ये, मान लेते हैं क्या ये टावर है। ठीक है, ये क्या है, टावर है। ये भी क्या है, टावर है, टावर है बहुत। अब यहाँ पे कोई बच्चा, टावर ग्राउंड, ये ग्राउंड है। अब कोई बच्चा आया तो यहाँ से टावर के टॉप को देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है, तो यहां से इसके आंख से यहाँ एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल बन रहा है, और ये इसका हाइट होगा कुछ ना कुछ। यहाँ जहां इसका आंख है वहां पे थीटा। अब देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा बेस, और एंगल कुछ ना कुछ बना रहा होगा। तो इन सबों के मदद से हम इसका क्या कर लेंगे, टावर का हाइट निकाल सकते हैं। तो इसका अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन बहुत सारा है। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ब्रिज, ये सब निकाल सकते हैं। विड्थ ऑफ रिवर निकाल सकते हैं। और भी क्षेत्र में इसका यूज है, फिजिक्स में काफी यूज है। ठीक है, तो ये इसमें। और ट्रिग्नोमेट्री, अगर इसको बोले कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप याद रख सकते हैं कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, थे फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिनको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री। एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम हिप्पार्कस, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम बोल सकते हैं हिप्पार्कस। आप इसको जानकारी के तौर पे याद कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में और भी योगदान है इंडियन मैथमेटिशियन जो हैं, इंडियन मैथमेटिशियन में जो योगदान है मैथमेटिशियन, उनका नाम है, दो है, आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट का योगदान है टू डेवलप concept of साइन के बारे में ये बताए थे आर्यभट्ट। और भी हैं, भास्करा भी हैं, भास्करा। ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इनका योगदान है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है ये भास्करा का योगदान है। तो ये सब बेसिक है, आप इसको जानकारी के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इसको नोट कर लिए होंगे। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, तो अब इसमें मान लेते हैं ट्रायंगल, हम राइट एंगल ट्रायंगल अभी बना रहे हैं, ठीक है। एबीसी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 है, और यहाँ पे हम मान लेते थीटा ले लेते हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाला हमेशा बोले परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो ये एक्सपेरिमेंटेड है या एज्यूम किया गया है, कुछ मान आपको याद रखना है, मतलब जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला आपको साइन थीटा पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर जो होता है पी बाय एच होता है, परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, पी बाय एच। कॉस थीटा मतलब रेशियो बोल सकते हैं, साइन थीटा का रेशियो पी बाय एच, कॉस थीटा का रेशियो, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। और टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी, ठीक है। और कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाय पी हो जाएगा। और सेक थीटा हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट सेक थीटा जो हो जाएगा एच बाय कुछ, एच बाय बी हो जाएगा। और कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाय बी। अब आपको सोच में लग रहा हो कि 6 रेशियो कैसे याद करें, तो देखिए आपको 3 ही रेशियो याद करना, ये 3 रेशियो, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, आप देख सकते हैं साइन थीटा पी बाय एच है और कॉसेक थीटा एच बाय पी कर दिए, इसका मतलब है साइन का उल्टा कॉसेक। फिर देखिए कॉस थीटा बी बाय एच है और सेक थीटा एच बाय बी लिखे, मतलब कॉस जो है सेक का उल्टा है, मतलब अपोजिट है। और टेन थीटा पी बाय बी है, कॉट थीटा यहाँ पे लिखे हैं बी बाय पी, इसका मतलब है टेन का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। तो इस तरह से क्या हम ये बात लिख सकते हैं क्या, ये बात हम लिख सकते हैं क्या कि इसका मतलब क्या, हम ये बात लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। क्या ये बात हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसका उल्टा। उसी तरह क्या हम ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो हो जाएगा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा जो हो जाएगा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं है, बस उलट पुलट कर रहे हैं, आप एक बार देखिए समझिए, फिर आपको भी लगेगा ये बहुत आसान है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा जो हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा, या कॉट थीटा बराबर 1 बाय
टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो हम ये भी तो बोल सकते हैं। अब आप देखिएगा कि साइन थीटा, अब देखिए अगर हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा करें तो आप एक रेशियो नया निकलेगा, निकल के आएगा सामने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अगर हम करते हैं, साइन थीटा यहीं से देख रहे हैं p बाय एच है और कॉस थीटा क्या है b बाय एच, b बाय एच। तो देखिए दोनों तरफ एच एच खत्म, ये बचा p बाय b, और p बाय b जो कि किसके बराबर हो रहा है, टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा के बराबर। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका मतलब हम तब ये भी बोल सकते हैं कि तब कॉट थीटा जो हो जाएगा, कॉट थीटा तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और ये भी तो बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो ये छोटा छोटा मतलब अभी फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो आपको टफ लगेगा, लेकिन जब आप यूज किया लगेगा ये इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये फर्स्ट मतलब इंट्रो में हम इसको इतना तो कवर करना होगा, इतना आपको पता रखना होगा। इसको आप नोट किए, एक दो क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, आपसे पूछ रहा है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है tan पता है तो साइन कॉस और सेक कॉसेक ये सब हमको फाइंड करना होगा। चलिए इसको फाइंड करते हैं। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ ए। अगर आपसे ए के बारे में बात करें तो वो भी लिखना होगा, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। अगर ऐसा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए तो हमको लिखना होगा ऑफ द एंगल ए। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन ऑफ द एंगल ए। इसका मतलब है कि हमको ट्रायंगल बनाना होगा। तो चलिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, देखिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए की बात किया है तो इसका मतलब थीटा, मतलब थीटा की जगह हमको ए का इस्तेमाल करना है। बाकी ए इधर बी रख दीजिए, इधर सी रख दीजिए। ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर होगा और इधर बेस होगा। ठीक है, इसका मतलब थीटा मतलब यहाँ होगा, समझ रहे बात। टेन थीटा, थीटा मतलब थीटा दिया है, या थीटा की जगह अगर आप ये रखे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसा ही लग रहा है। टेन ए बराबर 4/3, मतलब एंगल जो मतलब थीटा जो है ये पे है। ठीक है, एंगल ये पे है। अब थीटा भी रख सकते हैं यार, लेकिन क्वेश्चन ऐसा दिया तो ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, ये पी बी हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब देखिए तो हम बोल यहाँ गिवन क्या है, गिवन है tan a बराबर है 4/3। तो रेशियो कुछ ना कुछ मान लेते हैं 4x है, ये 3x है। तो tan a मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं
टेन थीटा हम पढ़ चुके थे, क्या चीज, टेन थीटा मतलब टेन ए बराबर हम बोल सकते पी बाई बी, पी बाई बी यानी पी दिया हुआ 4x, टेन ए मतलब पी बाई बी, पी दिया है 4x और बी दिया है 3x। तो हमको क्या निकालना होगा, यानी p बराबर 4x, सॉरी p बराबर 4x और b बराबर कितना 3x, ये दे दिया है। तो हमको चाहिए h, हाइपोटेन्यूस। तो h हम यहाँ से निकाल लेंगे। h बराबर हम पढ़ चुके हैं कि रूट अंडर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान रखिए, p का मान रखिए आप, p कितना 4x का होल स्क्वायर और b 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर। ऐड कीजिए तो यहाँ से 25x स्क्वायर निकल के आएगा, और इसको रूट से बाहर कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। तो h हम निकालिए कितना 5x के बराबर। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या हो सकता है, तो 10 हमको पता है, तो 10 का उल्टा हम सीधा पहले जो पता है cot a कर देते हैं, तो cot a इसका उल्टा कर दिए तो बिना ऐसे ही निकल जाएगा 3/4 हो जाएगा। 10 और cot खत्म हो गया। साइन से स्टार्ट करते हैं, तो साइन a बराबर हम पढ़ चुके हैं क्या चीज, साइन a बराबर पढ़ चुके हैं p/h। तो p हमको पता है, p क्या है, p है हमारा 4x, तो 4x लिखिए 4x, और h हम निकाले कितना 5x, तो 5x गया यानी कि 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, साइन निकल गया। cos a हमको पता है, cos a बराबर होता है b/h, तो cos b कितना दिया हुआ है 3x, तो 3x लिखिए, और h बराबर कितना, h बराबर 5x, तो x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 हो गया। मेजर से निकल गया। अब साइन का उल्टा हम पढ़ चुके हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक के सीधा हम निकाल देंगे कितना, कोसेक साइन का उल्टा 5/4 कर देंगे, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक के निकालेंगे कितना, सेक ए बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा करिए 5/3। ये बेसिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था। इस तरह से क्वेश्चन अगर मान लेते हैं ए के जगह, मतलब साइन ए के जगह अगर इसी में क्वेश्चन दे दे क्या चीज बी, है ना, तो पहले इसको नोट कीजिए फिर हम समझाते हैं, इसको नोट कीजिए फिर इसको हम समझाते हैं। हो गया, इसको नोट कर लिए। अब देखिए अगर हम ए की जगह इसी को हम क्वेश्चन बदल देते हैं, 10 ए दिया है, हम इसके जगह क्या लिख दें 10b, 10b बराबर 4/3, तो सब कुछ उलट जाएगा, मतलब सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थीटा हमारा बी पे होगा, थीटा हमारा क्या होगा, बी पे होगा, और 10b बराबर 4/3, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अभी हम क्या बोले थे कि p और b चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा, इसका मतलब ये अभी p हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, बेस हमारा 4xb, हाइपोटेन्यूज सेम ही होगा, बस यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं कि p हमारा हो जाएगा 3x और बेस हमारा हो जाएगा, हो रहा है 4x, तो p स्क्वायर और b स्क्वायर, तो बस यहाँ पे आप कर लीजिए 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कर लीजिए 4x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है, और ये हो रहा है 16x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर 25 है, हाइपोटेन्यूज 5x ही निकलेगा। तो साइन ए, अभी कॉट ए तो जस्ट कॉट बी आपको निकालना है, तो सब जगह इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि आपको फिर से बी, तो इसको मिटा दीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए 10b, यानी 10b का उल्टा सीधा हम कॉट बी लिख ले, कॉट बी इसका उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। उसके बाद साइन बी से स्टार्ट करते हैं, साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी p/h, बस हमको यहाँ पे सही करना होगा थीटा और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, बस वो हमको सही करना होगा। तो साइन बी हमारा p/h होता है, तो p हमको पता है, p कितना है, p हो गया हमारा 3x, और h हम निकाले हैं 5x, ये कट के कितना हो जाएगा 3/5। उसके बाद cos b b/h होता है, b/h, b कितना है, b है हमारा 4x रखिए, और हाइपोटेन्यूस है 5x, तो ये हो जाएगा 4/5। अब आपको पता है कि साइन b का उल्टा कोसेक b जो हो जाएगा इसका उल्टा 5/3 हो जाएगा, और cos का उल्टा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक b, तो सेक b जो हो जाएगा आपका 5/4। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम थीटा को चेंज करेंगे, तो फिर p एंड b का मान बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, एक और क्वेश्चन लेंगे फिर क्लास को, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेंगे।
ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, तो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, इस तरह से एबीसी, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है क्या क्या, BC 29 दिया हुआ है, AB 29, ये AB 29 दिया हुआ यूनिट में दिया हुआ है, और BC आपको दिया हुआ है 21 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम फिगर डायग्राम कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि पहला फाइंड, पहला पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा वैल्यू पूछ रहा है फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, बी एंगल बी पे थीटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको कैसे बने। अब थीटा के सामने हमेशा बोले हैं कि वो परपेंडिकुलर मानिए और ये बेस मानिए, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हमको पता है पहले से कि एच स्क्वायर बराबर पढ़ चुके हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग क्या पढ़े, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से एच का मान दिया हुआ 29 का स्क्वायर कर लीजिए, और पी नहीं पता है, और बेस हमको दिया हुआ 21 का स्क्वायर आप कर लीजिए। 29 का स्क्वायर 841 होता है, और पी स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो पी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 841 माइनस 441, पी स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, 400 के बराबर, और पी बराबर जो हो जाएगा 20, पी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 20, माइनस डिस्टेंस नहीं होता है तो प्लस कोई कंसीडर करते हैं, पी बराबर 20, यानी पी हम निकाल चुके कितना, 20 यूनिट, 20 यूनिट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या है, सीधा हमको क्या रखना है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमको पता है कि पी बाय एच का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा बी बाय एच का। अब चाहे तो यहीं पे रख दीजिए या इसको सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी, तो हम कहेंगे इसी को सॉल्व कीजिए क्योंकि यहाँ फिर नंबर आपको सॉल्व करना होगा, सीधा हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बिना वो निकाले भी हमको लगता है हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर, ऊपर भी एच स्क्वायर खत्म, हमको तो ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, ये 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, 1 है। अब सेकेंड नंबर हम देखते हैं, सेकेंड नंबर आप देखिए यहाँ बना रहे हैं, सेकेंड नंबर यहाँ बना रहे हैं, तो सेकेंड नंबर में आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हमको पता है कि बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मान रखना होगा, तो एच स्क्वायर कॉमन, ये मतलब एलसीएम ले लीजिए, ये बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी का मान रखिए क्या होगा, बी का मान कितना हो जाएगा, बी आप निकाल चुके 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, और पी 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, और एच हमारा कितना, एच निकाल, एच 29 का स्क्वायर, ठीक है, तो 21 का स्क्वायर 441 और 4 29 का स्क्वायर 841, ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ से आप सॉल्व करिए 8041 बाय 841, इस तरह से हम बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे हम बढ़ेंगे भी, उसका वैल्यू ही 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना पड़ा, ठीक है। तो ये बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है हम क्वेश्चन बहुत सारा लेके आएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्लास 10th में पूछा गया वो क्वेश्चन करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
अब जो इसमें लगभग जितना भी वीडियो है, क्लास 10th का जितना भी टॉपिक है, सब्जेक्ट है मैथ से, पूरा इस चैनल पे हम पढ़ाएंगे। आप इसको भरोसा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे इस पे। केमिस्ट्री तो आपको 11-12 का भी वीडियो इस पे आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।